आइए सबसे पहले समझिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के लिए क्यों बेहद खास है। अरावली पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। यह भारत के दिल से गुजरती है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई। राजस्थान में अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि जीवन की धुरी है। ये पहाड़ थार मरुस्थल से आने वाली भयंकर गर्म और सूखी हवाओं और मरुस्थलीकरण को रोकते हैं, जिससे सूखा सीमित रहता है। अरावली वर्षा के पानी को रोक कर रखती है। इसी से भूजल का पुनर्भरण होता है। इसी वजह से कुओं, नालों और जल स्रोतों में पानी बना रहता है। कई छोटी बड़ी नदियां अरावली से ही निकलती हैं। यही पहाड़ राजस्थान के पानी, खेती और जीवन को संतुलन में रखते हैं। यहाँ जंगल, जानवर, पक्षी और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। साथ ही यह कृषि और स्थानीय लोगों की आजीविका का आधार भी है। इसी कारण राजस्थान में अरावली की हर ढलान और हर ऊंचाई को हमेशा से पर्यावरण की ढाल माना गया है। अब बात करते हैं नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई अरावली की नई परिभाषा के अनुसार अरावली हिल वही मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। अगर 2 या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के भीतर हों, तभी उन्हें एक अरावली रेंज माना जाएगा। और सरकार का कहना है कि इस परिभाषा से लगभग 90% अरावली क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और जब तक एक वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन योजना नहीं बनती, तब तक कोई नया खनन लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। अब समझते हैं कि इस नई गाइडलाइन का राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों और आलोचकों का मानना है कि यह नई गाइडलाइन कानूनी सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। वजह यह है कि बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, अब अरावली नहीं मानी जाएंगी। अगर इन्हें संरक्षित नहीं माना गया तो इन क्षेत्रों में खनन और निर्माण के नियम ढीले हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो खनन, ड्रिलिंग और निर्माण गतिविधियों को नई राह मिल सकती है। इससे भूमि कटाव बढ़ेगा, जंगलों और मिट्टी का नुकसान होगा, भूजल स्तर गिरेगा और जल संकट और गहराएगा। रेगिस्तान का फैलाव पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में बढ़ सकता है। किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए पानी की उपलब्धता एक बड़ा संकट बन सकती है, क्योंकि अरावली कमजोर हुई तो भूमिगत जल का पुनर्भरण कम होगा। इसका सीधा असर खेती, पशुपालन और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इसी कारण आज पर्यावरण कार्यकर्ता और नागरिक समूह सेव अरावली जैसे आंदोलनों के जरिए यह मांग कर रहे हैं कि अरावली को स्पष्ट रूप से इको सेंसिटिव और प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम घोषित किया जाए, ताकि अरावली की हर ऊंचाई और हर ढलान सुरक्षित रह सके। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में सेव अरावली जरूर लिखें और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।